स्वागत है दोस्तों ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों भी जो सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, जो आपके CBT एग्ज़ाम पेपर पे क्वेश्चन पूछे जाएगा, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। इस बार आने की बहुत संभावना है, आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। हर एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, हर एक वीडियो को वो क्वेश्चन का अच्छे से सल्यूशन करा रहा हूँ, आप लोग समझ जाना अच्छी तरह से। और अभी मैंने एक सिर्फ वीडियो अपलोड किया हूँ और ये सेकंड नंबर मेरा वीडियो है, जो कि सेकेंड ईयर डीसी जनरेटर टॉपिक का है। तो आप लोग ज़रूर देखना ऐसा वीडियो, क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके जो CBT एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें से जो पेपर का क्वेश्चन आता है यहीं से आता है, हर बार यहीं से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि निमी के हर बार क्वेश्चन पूछता है। और मैं आपको जब 10 क्वेश्चन जो करा रहा हूँ उसके अच्छे से सल्यूशन सहित कराऊंगा, तो आप तो जा ताकि आपका बिल्कुल परफेक्ट तैयारी हो जाए। इसके पहले सिर्फ मैं 10 क्वेश्चन कराया था, अभी मैंने इसमें 11वां नंबर क्वेश्चन से 20 नंबर क्वेश्चन तक तैयारी कराऊंगा आपका। अब ये देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, गतिशील रूप से प्रेरित EMF के लिए सूत्र क्या है। गतिस गतिशील का मतलब होता है घूर्णन, रूप से प्रेरित मतलब घूमने के रूप से जो बिजली उत्पन्न हुई है उसका फार्मूला क्या होता है। यानी गतिशील रूप से प्रेरित, प्रेरित का मतलब उत्पन्न EMF के लिए जो फार्मूला पूछा गया है, उस फार्मूले का आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, BLV साइन थीटा वोल्ट। जो हमारा गतिशील EMF उत्पन्न होता है उसके लिए जो फार्मूला लगता है, तो यही लगता है BLV साइन थीटा वोल्ट। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर देख लो। अगला नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। देखो, विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किस दिशा में उत्पन्न है या काम कर रहा है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है, तो अपन बता देते हैं कि जो जनरेटर का EMF होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैं बताया था फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, इसमें भी यूज करेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, और EMF उत्पन्न करने की दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड रूल का ही यूज किया जाता है DC जनरेटर में। अगला क्वेश्चन है, दिखा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे कुछ चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र का नाम बताना है। मतलब ये जो DC जनरेटर है, DC जनरेटर का नाम, पार्ट्स ऑफ ए DC जनरेटर, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ DC जनरेटर। इस DC जनरेटर के नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। अब ये सबको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ। ये है योक, इसको बोलते हैं बॉडी या योक। ठीक, बॉडी या योग इसको बोला जाता है, सबको मालूम होना चाहिए। बॉडी जो होती है कास्ट आयरन या ढलबा लोहा से बनाई जाती है। मशीन के सभी आंतरिक भाग को सुरक्षित रखने के लिए बॉडी का यूज किया जाता है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14वां नंबर, जिसे दिया है कि 4 पोल DC जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। 4 पोल की DC जनरेटर है, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है। लैप बाइंडिंग होती है, वेब बाइंडिंग होती है। दोस्तों, जो लैप बाइंडिंग होती है ये लो वोल्टेज हाई करंट के लिए होती है, और जो वेब बाइंडिंग होती है हाई वोल्टेज लो करंट के लिए होती है। यानी दो तरह के बाइंडिंग आर्मेचर पे किया जाता है, एक लैप बाइंडिंग की जाती है, एक वेब बाइंडिंग। अब यहाँ पे 4 पोल DC जनरेटर है, यहाँ पे डुप्लेक्स दिया है। डुप्लेक्स का मतलब होता है 2x4, सिंपलेक्स होता तो 1x4 कर देते, या ट्रिपलेक्स होता 3x4 कर देते। तो यहाँ पे डुप्लेक्स दिया है तो 2x4 कर देंगे। 4 पोल की मशीन है, डुप्लेक्स मतलब 2 होता है, सिंपलेक्स मतलब 1 होता है, ट्रिपलेक्स मतलब 3 होता है, क्वाड्रिलेक्स मतलब 4 होता है। ठीक, अब यहाँ पे डुप्लेक्स पूछा है, 2x4 कर देंगे, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, नेम द पार्ट ऑफ DC जनरेटर।
डीसी जनरेटर के पार्ट्स का नाम बताना। ये पार्ट्स कुछ दिया गया है, इसका नाम हमें फाइंड करके बताना है। यदि आप लोग को ये डायग्राम का नाम पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आंसर कमेंट में बॉक्स में दे सकते हो। ये नहीं मालूम तो मैं ज़रूर बता दूंगा। पहला जैसे दिया है कि साइड एंड प्लेट, ये नहीं होगा। पोल सु लुमिनेशन, ये नहीं होगा। कम्यूटेटर खंड, ये नहीं होगा। आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ये होगा। ठीक, यानी इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। आर्मेचर कोर की लेमिनेशन की पत्तियां हैं। आर्मेचर कोर लेमिनेशन की ये पत्तियां का चित्र है। आपको पता ही होगा आंसर क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ इंटरपोल होते क्या हैं। यदि आपको मालूम है इंटरपोल और मेन पोल की संख्या क्या होती है, यदि बराबर होती है या नहीं होती, जो भी होती है आप कमेंट करके बॉक्स में बता सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर इंटरपोल क्या होता है कि जो डीसी जनरेटर की बॉडी होती है उसमें मेन पोल लगे होते हैं। ठीक, जैसे 4 पोल की मैं मशीन बना दिया हूँ, 4 पोल हैं। 4 पोल जैसे दिया है कि इंटरपोल का मतलब होता है इसी के समान छोटे छोटे पोल और बना देना, 4 ही, इसको बोलते हैं इंटरपोल। ये होता है इंटरपोल। ये होता है मेन पोल, ये होता है मेन पोल। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ इंटरपोल मेन पोल का काम क्या है। इंटरपोल क्या होता है कि जब जनरेटर पे बिजली को कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग को कम करने के लिए ही मेन पोल के समान छोटे छोटे इंटरपोल लगा दिए जाते हैं। स्पार्किंग को कम करने के लिए ही मेन पोल के समान इंटरपोल लगाए जाते हैं। और आर्मेचर के सीरीज में इंटरपोल का कनेक्शन होता है, यानी बाइंडिंग होती है। ये कंफर्म हो गया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कि आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। अब यहाँ पे ये पूछा तो क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर पे इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होने की बात की है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में। श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, यानी आर्मेचर के सीरीज में इंटरपोल लगाया जाता है। इंटरपोल का काम है कि स्पार्किंग को कम करना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन अब देख लो। यहाँ पे 17वां नंबर क्वेश्चन ये पूछा बोल रहा है एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर पे अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता। अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब होता है शेष चुंबकत्व, यानी किसी कॉइल में कुछ चुंबक बचा हुआ है, स्टोर है, उसी को बोला जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व या शेष चुंबकत्व। शेष मतलब होता है जैसे हमारे पाइप में पानी कुछ न कुछ बच जाता है, उसी को हम बोलते हैं शेष पानी भी पाइप में भरा हुआ है। उसी तरह हमारी जब कॉइल होती है, आर्मेचर कॉइल होती है, फील्ड कॉइल होती है, उसमें कुछ न कुछ मैग्नेट स्टोर रहता है, उसी को बोलते हैं अवशिष्ट चुंबक। अब इसकी आवश्यकता क्या होती है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या होती है। तो दोस्तों अवशिष्ट चुंबक की जो आवश्यकता होती है वोल्टेज का निर्माण करना। यानी यदि मैग्नेट नहीं है, यानी फ्लक्स नहीं है, तो हमारा जनरेटर बिजली नहीं बनाएगा। मैं इसके पहले भी क्लास में भी बता चुका हूँ कि जो अवशिष्ट चुंबक होता है, यानी शेष चुंबक होता है, वो स्टोर रहता है फील्ड कॉइल पे। जब हम आर्मेचर को रन कराते हैं तो उस फ्लक्स को, यानी चुंबक से घर्षण होता है, जिसके कारण हमारी बिजली बनाना चालू हो जाती है। तो ए नंबर राइट आंसर होगा, वोल्टेज का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन बता देते हैं 18वां नंबर। दोस्तों इस चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल 100% आने की संभावना है। जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम पेपर होंगे, यानी ऑनलाइन जो पेपर होने वाले, उसमें से ज़रूर पूछेगा। देखो 18वां नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है। मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। अब देखो मशीन की बात की है, यानी डीसी मशीन। ठीक,
डीसी मशीन में वो कौन से दो बिंदु हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, मशीन में वो कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। अब देखो, इसका जो ब्रश प्रतिरोध संपर्क मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। ये क्या करते हैं, ब्रश संपर्क प्रतिरोध को ही मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर। अगला क्वेश्चन देख लो, 19वां नंबर, किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। ये आपको जो यक्स के रूप में चिन्हित दिख रहा है, इसको पूछ रहा है किस रूप में किया गया है। अभी सबको मालूम होना चाहिए कि जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसी को दिखाया गया है। ठीक, ये आर्मेचर रिएक्शन को ही दिखाया गया है यक्स। ये लोड करंट दिखाया गया है, यहाँ टर्मिनल वोल्टेज दिखाया गया है, और ये जो डेड डैश आपको दिख रही होगी यही होता है आर्मेचर रिएक्शन करंट। राइट आंसर ये सी नंबर होगा। लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर पे जुड़ा हुआ है। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड जो है आर्मेचर के साथ समानांतर पे जुड़ा है। अब देखो, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत फंसाने वाले होते हैं, आप लोग बिल्कुल तैयारी कर लेना। अब बोला कि यदि आर्मेचर हमारा है, ये जैसे मैं आर्मेचर बना दिया हूँ, आर्मेचर के शंट सीरीज में जो वो पैरेलल पे जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है कौन से जनरेटर की होती है, जो सीरीज वाइंडिंग होती है यहाँ होती है, कुछ लोड यहाँ लगा दिए जाते, कुछ ऐसे होते हैं। इस जनरेटर का नाम है लघु शंट यौगिक, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक, तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कर लेना। आई होप आपको 20 क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आप लोग क्वेश्चन बताने का मेरा तरीका अच्छा है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स ज़रूर करना। थैंक यू।